चिराग आखिर सरहद के करीब वाक़ एक छोटे से गांव नूरपुर में एक बुजुर्ग शख्स बाबा सलीम अपनी छोटी सी झुंपड़ी में अकेले जिंदगी गुजार रहा था। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में वक्त का दर्द और होंठों पर सब्र की मुस्कुराहट। उसके बारे में पूरे गांव में मशहूर था कि वो बहुत समझदार और रहमदिल इंसान है। बच्चे, बूढ़े, मर्द व खवातीन सब उनकी इज्जत करते थे। लोग उनसे दुआएं लेते, मशवरे लेते और अपनी जिंदगी के फैसलों में उनकी बात को बड़ी अहमियत देते। बाबा सलीम के दो बेटे थे जो बरसों पहले शहर चले गए थे। दोनों ने शादियां कर लीं, नौकरियां हासिल कर लीं और अपने बाप को पीछे छोड़ दिया। पहले पहल खतूत आते थे, फिर फोन, फिर सिर्फ ईद पर एक आध पैगाम और फिर मुकम्मल खामोशी। बाबा सलीम ने कोई शिकवा ना किया, बस खामोशी को ओढ़ लिया। वो रोज सुबह फजर के वक्त उठते, झुंपड़ी के बाहर छोटे से बागीचे में पानी देते, दो परिंदों को दाना डालते और फिर अपनी चारपाई पर बैठकर कुरान पढ़ते। एक दिन गांव के स्कूल की इस्तानी महरीन, जो शहर से पढ़कर आई थी, बाबा सलीम के पास आई। वो स्कूल के बच्चों के लिए एक कहानी लिखवाना चाहती थी जो सच्चाई, कुर्बानी और सब्र का पैगाम हो। बाबा सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मेरी जिंदगी ही कहानी है, तुम चाहो तो लिख लो। महरीन हर शाम बाबा सलीम के पास आने लगी। वो उनकी बातें सुनकर लिखती और हैरान रहती कि कैसे एक शख्स ने इतनी मुसीबतों, तन्हाई और धोखे के बावजूद दिल में रंजिश नहीं रखी। एक दिन उसने पूछा, बाबा जी, क्या आपको अपने बेटों का गुस्सा नहीं आता? बाबा सलीम ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और कहा, बेटी, अगर दिल में गुस्सा रख लूं तो दुआएं कैसे दूंगा? और अगर मैंने ही मुआफ ना किया तो इन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। इस दिन के बाद महरीन ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए चिराग आखिर के नाम से एक ड्रामा लिखा जो बाबा सलीम की जिंदगी पर मबनी था। ड्रामे में दिखाया गया कि कैसे एक बूढ़ा शख्स अपनी रोशनी से दूसरों के अंधेरे दूर करता है और बगैर किसी लालच के सिर्फ दुआएं देता है। ड्रामा मकामी अखबार में छप गया, फिर सोशल मीडिया पर आया और एक दिन बाबा सलीम के बेटे राफे और यासिर तक पहुंचा। वो ये पढ़कर हैरान रह गए। इन्हें अंदाजा हुआ कि जिस शख्स को वो भूल बैठे थे, वो अब भी उनके लिए दुआएं कर रहा है। चंद दिनों बाद बाबा सलीम की झुंपड़ी के बाहर एक कार रुकी। दोनों बेटे बाहर निकले, आंखों में शर्मिंदगी, हाथों में फूल और दिल में पछतावा। बाबा सलीम चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे थे। जब इन्होंने बेटों को देखा तो पलकें नम हो गईं, मगर लबों पर वही मुस्कुराहट थी। यासिर ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, हमें मुआफ कर दी, हम बहुत बेहिस हो गए थे। बाबा सलीम ने दोनों बेटों को गले लगा लिया और आहिस्ता से कहा, बेटों, अगर तुम वापस आ गए हो तो समझो चिराग अब भी जल रहा है। इस दिन के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा सलीम के बेटे न सिर्फ वापस गांव आ गए बल्कि इन्होंने एक लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर बनाने का ऐलान भी किया ताकि गांव के बच्चों को तालीम, किताबें और एक मुस्बत माहौल मैसर आ सके। इस मरकज का नाम रखा गया चिराग आखिर, उनके वालिद के नाम पर, जो सबके दिल में उम्मीद का चिराग जलाते रहे। बाबा सलीम ने अपनी आखिरी सांस उसी सेंटर में बच्चों को कहानी सुनाते हुए ली। उनका इंतकाल खामोशी से हुआ, मगर उनकी रोशनी हमेशा के लिए गांव में बाकी रह गई। डैश 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 नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन का दिल कभी शिकवा नहीं करता, बस दुआ करता है। वक्त चाहे कितना ही बदल जाए, वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानी कभी पुरानी नहीं होती। चिराग वही होता है जो आखिर में भी रोशनी दे।